नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक नई ताज़ा तरीन खबर यह है कि जो बहुत ही धमाकेदार और आश्चर्यचकित करने वाली और साथ में भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। निश्चित तौर पर यह खबर सुनकर सारे देश के लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा, सिर गर्व से उठ जाएगा और भारत की जो वैश्विक शक्ति है उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। यह इस खबर का मुलायजा फरमाएं आप इस खबर में कि खबर यह है दोस्तों कि कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिक, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं, उनको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। पहले उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको फांसी की सजा कतर ने सुनाई थी। कतर की जो अदालत है वहाँ पर उन पर जासूसी करने का इल्ज़ाम था कि उन्होंने वहाँ पर जासूसी की है। मुद्दा दरअसल ये था कि कतर का आरोप ये था कि ये जो नौसैनिक हैं, भारतीय पूर्व रिटायर नेवी के जो अफसर हैं और दूसरे जो नौसैनिक कर्मी हैं, वो वहाँ पर एक कतर में एक एजेंसी है जो कतर की ही है, मतलब एक कंपनी उसमें काम करते थे और वह कंपनी कतर की जो मिलिट्री है उसको कोई सहयोग करती थी। तो कतर का आरोप ये था कि ये जो भारतीय पूर्व नौसेना के नौसैनिक हैं, अधिकारी हैं, इन्होंने जासूसी की है, इन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें शेयर की हैं और जासूसी पर इन पर आरोप लगाया गया और इसके बाद आनन फानन में उनको जेल में बंद कर दिया गया और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, मैं आपका ध्यान यहाँ इस बात पर भी दिलाना चाहता हूँ कि जब यह मुद्दा उठा था कुछ महीनों पहले, तब मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। मैंने तब भी अपना विश्लेषण यही दिया था कि कतर इन 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी नहीं दे पाएगा। मैंने तब भी ये विश्लेषण किया था। उसकी वजह ये नहीं है कि कतर ने जो है कोई गैरकानूनी काम किया है या कतर ने सही किया है या गलत किया है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये कि आप खुद कितने ताकतवर हो, मतलब जो आप पैरवी कर रहे हो उसकी, उसमें कितना दमखम है। तो वो दमखम भारत ने दिखा दिया कि भारत में कितना दमखम है। यही वजह है कि कतर ने भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी के तख्ते से आज़ाद कर दिया और वे अब स्वदेश लौट भी आए हैं। इसका कारण दोस्तों सीधा सा ये है कि भारत की जो बढ़ती हुई वैश्विक ताकत है वह ने अब भारत से उभरकर पूरी दुनिया में लगातार फैल रही है और इसी वैश्विक ताकत का परिणाम है कि पूरी दुनिया में जो द्विपक्षीय रिश्ते बन रहे हैं उनका जो बहुत बड़ा कारण है वो आर्थिक आधार है। मैंने पहले भी इस बात का निवेदन किया था कि अब दुनिया बदल रही है और जो ये दुनिया बदल रही है, जो करवट ले रही है, इसकी जो अब दूसरी करवट है वो अब सैन्य ताकत से कम है। हालांकि सैन्य ताकत अपनी जगह है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास पैदा करती है, लेकिन उससे बड़ी जो ताकत है, जो ताकत बोल रही है, सैन्य ताकत साइलेंट रहती है और जो ताकत अब दुनिया में बोल रही है वो आर्थिक ताकत है। निश्चित तौर पर भारत दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। तो अब खाड़ी देशों के साथ भारत के जबरदस्त ताल्लुकात हो चुके हैं, चाहे वह कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या और दूसरे जो खाड़ी देश हैं, ईरान हो, मतलब इन तमाम देशों के साथ, अफगानिस्तान हो, इन सभी मुल्कों के साथ ये, हालांकि अफगानिस्तान खाड़ी देश नहीं है लेकिन एक मुसलमान देश है, तो ये जितने भी मुस्लिम देश हैं ये अब भारत की तरफ बहुत ही उम्मीदों से देख रहे हैं। उसका दोस्तों कारण भी है कि कतर हुआ, ओमान हुआ, यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, ये ज़्यादातर या तो पर्यटन पर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं और या फिर ये तेल के कुओं पर निर्भर हैं। तो इनको अब 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं इन देशों को कि ये जो तेल जो है वो एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये एक प्राकृतिक स्रोत है और ज़मीन से निकलता है, तो उसकी लंबे समय से उसका दोहन किया जा रहा है। दूसरी इकोनॉमी जो बेस है वो है पर्यटन की। तो भारत पर्यटन की दृष्टि से आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है और भारत बहुत तेजी से आर्थिक तौर पे राइज कर रहा है, उन्नति कर रहा है। तो निश्चित तौर से हर साल लाखों करोड़ों भारतीय विदेश यात्राओं पर जाते हैं और वहाँ पैसा खर्च करते हैं, जो दूसरे देशों की इकोनॉमी को मजबूती
प्रदान करता है। तो अब इन देशों को ये समझ में आ गई है बात कि इन छोटे मोटे मुद्दों को लेकर रिश्ते बिगाड़ने से निश्चित तौर पर उन्हीं को नुकसान होगा। मैं आपको बताता भी चलूं साथ में कि भारत और कतर के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत बहुत ज़बरदस्त से कई अरबों डॉलर का लेन देन पूरे सालाना में हम कतर से करते आ रहे हैं और यही दूसरे खाड़ी मुल्कों से करते आ रहे हैं। तो अब कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भारत से इन सब मुद्दों को लेकर जो इस तरह के मुद्दे हैं उन पर भारत से रिश्ते में बिगाड़ खाता हो जाए। निश्चित तौर पर इसका नुकसान भारत को कम है क्योंकि भारत के पास ग्लोबल वैश्विक दुनिया है और बहुत सारी भारत के पास देने के लिए पूरी दुनिया को बहुत कुछ है। न केवल हमारे पास व्यापार है, उद्योग है, आईटी टेक्नोलॉजी है, आप मैनेजमेंट है, स्किल्ड लेबर है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ किसी भी देश में बहुत कम हैं भी तो वो उन्हीं के देशों में काम आ रही हैं और भारत पूरी दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रहा है, अपना प्रभाव हासिल कर रहा है। ये जो स्किल्ड लोग हैं, हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं, पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके सीईओ भारतीय हैं। ये जो तमाम जो तरक्की जो दिख रही है आपको, इसी तरक्की का ये जो राज है और यही वजह है कि कतर ने बेहतर ये समझा कि भारत से द्विपक्षीय संबंध, अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए जाएं, क्योंकि कतर न केवल यूएई को देख रहा है कि यूएई ने किस तरह से भारत से रिश्ते बनाए, सऊदी अरब को कतर देख रहा है कि सऊदी अरब ने भारत से किस तरह से अपने रिश्ते नए सिरे से बनाए। और अब दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका, अब चूंकि अर्थव्यवस्था प्रधान ही सारी नीतियां बनने जा रही हैं, तो इसलिए ये कि ये इस्लामिक देश है, ये मुस्लिम देश है, या वो ये कहें कि ये हिंदू देश है और यहाँ पर ऐसा हो रहा है, या जो आरोप अब तक पाकिस्तान के जरिए लगाए जाते रहे जिनमें हामी ये कतर हो या खाड़ी के देश हों, ये मुद्दे को अल्पसंख्यकों के भारत के मामले को उठाते रहें, अब वो सब उससे दूर जा चुके हैं। वो ये समझ चुके हैं कि ये इनके घरेलू मसले हैं और ये इनसे इन्हीं की सरकार को निपटना है। उन्हें हमें केवल अपने आर्थिक हित देखने, अपने अपने व्यापारिक रिश्ते देखने, भविष्य में कौन सा मुकाम हासिल करना है, आर्थिक तौर पर कितनी प्रगति करनी है। यही कारण है कि आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इससे 1-2 वीडियो पहले और उससे पहले बताया था कि किस तरह सऊदी अरब ने अपने इस्लामिक कल्चर को छोड़कर, अपनी इस्लामिक जो रवैयात है, जो उनके जो तौर तरीके हैं, उनको छोड़कर, शरीयत को छोड़कर, अब वो बिल्कुल ओपन माइंड से, बिल्कुल खुले दिल दिमाग से अब वो समझ चुके हैं कि पूरी दुनिया को कैसे अपने यहाँ बुलाना है, कैसे पर्यटन का हब सऊदी अरब को बनाना है। तो इसी तरह कतर भी सोचता है, कतर ने भी यह तय किया है और यही परिणाम रहा है कि ये जो रिश्ते हैं इनको एक नया आयाम देने के लिए कतर ने उन भारतीय पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं 8, उनको रिहा कर दिया। तो दोस्तों, ये भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। निश्चित तौर पर भारत ने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करी, कोई दम्भ नहीं दिखाया। कतर एक मामूली सा देश है, बहुत छोटा सा, मुश्किल से 20-25 लाख आबादी है, उसमें से बड़ी आबादी भारतीयों की है, करीब 7-8 लाख आबादी है, 50,000 वहाँ पर भारतीय विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बावजूद भी कि भारत दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन चुका है और इन तमाम आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारत ने बहुत सारे क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित बनाते हुए, और चाहे वो रॉकेट साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, दूसरे तमाम क्षेत्रों में अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। और ये जो तमाम विकास की जो बातें हैं, जो पूरी दुनिया जो जानती है, इसी की वजह का परिणाम रहा कि अब हर देश भारत से अच्छे संबंध बनाने की फिराक में है। तो ये जो संबंध हैं, ये अब केवल यहाँ तक सीमित नहीं रह गए हैं और संकीर्ण मानसिकता और संकीर्ण सोच से खाड़ी के देश बाहर आ चुके हैं। वो अपना जो पुराना जो तौर तरीका है, उनका जो वो शरीयत से, जो इस्लाम से वो चलते आ रहे थे, वो अब उसको नहीं मान रहे हैं और वो अब इन छोटी मोटी मुद्दों को तरजीह देकर अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि व्यापारिक संबंध दुनिया में अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो यही परिणाम रहा कि भारत ने अपनी ताकत साइलेंटली दिखाई है। भारत ने कतर से इस मामले में कोई धमकी नहीं दी, आप जानते हैं, बिल्कुल भी, और बहुत ही कूटनीतिक तरीके से इस मामले को भारत ने हल किया और ये डिप्लोमेटिक सफलता भारत की एक ज़बरदस्त है और ये एक मील का पत्थर है। निश्चित तौर से भारत सरकार जो कर रही है, मैं मोदी सरकार का नाम लूँगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं,
या जो उनके लोग कर रहे हैं, या विदेश मंत्री कर रहे हैं, या जो दूसरे वो जो पोर्टफोलियो वो लोग कर रहे हैं, वो सफलता के नए झंडे गाड़ रहे हैं और पूरी दुनिया इसको देख रही है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में आप देखिए कि मैंने रिएक्शंस भी लिए हैं इस वीडियो में, कि किस तरह से रिएक्शंस आए हैं ये तमाम मुद्दे को लेकर। लोगों ने क्या कहा है, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, और आम लोग, दूसरे लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर। इस वीडियो को प्लीज़ आप आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों को और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू कहा है। थैंक करूंगा अमीर को, कतर। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को, कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से था। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा उसके बाद होगा। एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जिसमें हमने एक अपील भी फाइल कर रखी है, और हमने पहले कहा था कि हम इस विषय को कतर के साथ भी हम रहेंगे, उनके कतरी अथॉरिटीज़ के साथ हम कांटेक्ट बनाए रखेंगे इस मामले में। इसके डिटेल मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये संगीन मामला है और मैं इसको ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। पर मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रोसेस है। हम जो भी जिस तरह से भी असिस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। अभी के लिए फोकस हमारा ये न्यायिक प्रक्रिया पे है, पर हम कतर के साथ भी एंगेज रहे हैं काफ़ी। दोस्तों, लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे, और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी, और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है। सो द पॉइंट इज़ कि बहुत ज़्यादा इंडियंस मिलते हैं आपको मिडल ईस्ट में, दुबई में भी, इधर उधर। सो और एंड दे कीप ट्रैवलिंग एंड दे कीप मूविंग। ये नहीं है कि वो नहीं है, दे कीप ट्रैवलिंग एंड दे कीप मूविंग। सो कतर हो या बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हों, दे नीड इंडियन लेबर फोर्स। इंडियन लेबर फोर्स जो है वो बड़ी कमिटेड है, बड़ी पावरफुल है, बड़े उसके आप कह सकते हैं कि बड़े मजबूत लिंकेजेस हैं। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो तरले मेहनत की बुनियाद पे वो वहाँ पे नहीं है, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ आप कह लें कि उन्होंने मेहनत की हुई है। सो ये मैं आई कैन टेल बिकॉज व्हेन आई मीट पाकिस्तानीज़ देयर, सो दे शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद मी कि इंडियंस इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, तो उसको वजह से उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इंडियंस को। ये आई हैव हर्ड दिस, वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज़ एन अमान, तो उसने मुझे बताई ये बात कि इंडियंस जो है, हमारी लेबर फोर्स जो आती है वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती,
दूसरी हार्ड कोर जॉब ज़्यादा करते हैं। सो इंडियंस जो हैं वो एग्जेक्टिव पोजीशन में या मैनेजेरियल पोजीशंस में होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दैट। बट लेट्स सी हाउ पीएम मोदी गॉट सक्सेसफुल दिस। लोग बच गए, पॉलिटिकली बहुत बेनिफिट होगा।